डिजाइन इंटरव्यू मुझसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया था, डिजाइन इंजेक्शन पाइपलाइन। ऐसा सिस्टम जहां यूजर्स लार्ज वीडियो फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। मान लो यूजर्स 10 GB की वीडियो फाइल्स अपलोड करें, क्या तुम उन फाइल्स को अपने बैकएंड सर्वर के थ्रू पास करोगे? ऑनेस्टली बहुत सारे इंजीनियर्स यहीं पे गलती करते हैं, क्योंकि पहला सॉल्यूशन जो दिमाग में आता है, यूजर अपलोड करेगा बैकएंड को एंड बैकएंड अपलोड करेगा, S3 में सिंपल डन, दैट्स इट, राइट। लेकिन प्रोडक्शन स्केल पे आर्किटेक्चर बहुत ही महंगा पड़ सकता है। सुनने में परफेक्टली रीजनेबल लग रहा है, लेकिन एक हिडन प्रॉब्लम है। मान लो यूजर ने 10 GB की फाइल अपलोड की, पहला बैकएंड ने पहले वो पूरी 10 GB की फाइल रिसीव की एंड देन वो बैकएंड वही 10 GB की फाइल S3 को भेजता है। मतलब बैकएंड ने हैंडल किया 10 GB इनबाउंड एंड 10 GB आउटबाउंड। मतलब टोटल 20 GB की नेटवर्क ट्रैफिक बैकएंड को हैंडल करना पड़ रहा है। क्वेश्चन ये नहीं है कि बैकएंड फाइल कैसे अपलोड करे, क्वेश्चन ये है कि बैकएंड को फाइल टच ही क्यों करना है। अगर फाइनल डेस्टिनेशन S3 है तो फाइल डायरेक्टली S3 में क्यों नहीं अपलोड कर सकते हैं? और इसीलिए प्रोडक्शन सिस्टम पर डायरेक्ट अपलोड यूज करते हैं। यूजर डायरेक्टली S3 को अपलोड करता है, फाइल बैकएंड को टच भी नहीं करता है। बैकएंड डेटा ट्रांसपोर्ट नहीं करता, बैकएंड सिर्फ ऑथराइजेशन देता है कि हाँ भाई ले भाई फाइल अपलोड करते हैं। और यही बहुत बड़ा आर्किटेक्चरल डिफरेंस है। बैकएंड का काम है अब 10 GB की फाइल को उठाना है ही नहीं, बैकएंड का काम है सिर्फ ये डिसाइड करना इस यूजर को अपलोड करने की परमिशन है या नहीं है। ऑब्वियस क्वेश्चन, अगर ये डायरेक्टली S3 को अपलोड कर रहा है तो कोई रैंडम बंदा मेरे बकेट में अपलोड नहीं कर सकता। अगर बकेट का URL मिल गया तो कोई भी स्पैम फाइल अपलोड कर सकता है, राइट। कोई भी बकेट भर देगा, कोई भी आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। ऑब्वियसली AWS ऐसा अलाउ नहीं करेगा और यही एक्चुअल इंजीनियरिंग स्टार्ट होती है। एंटर्स प्री साइंड URL। प्री साइंड URL एक टेम्पररी अपलोड टोकन समझ लो, राइट। बैकएंड परमानेंटली बकेट ओपन नहीं करता है, बैकएंड एक लिमिटेड टाइम तक परमिशन जनरेट करता है, कुछ ऐसा यूजर को नेक्स्ट 15 मिनट्स के लिए सिर्फ स्पेसिफिक फाइल पाथ पर सिर्फ अपलोड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए AWS उस परमिशन URL को अंदर इनकोड कर देता है। व्हाट एक्चुअली हैपेंस, यूजर पहले बैकएंड को रिक्वेस्ट भेजता है कि भाई मेरे को फाइल अपलोड करना है, फाइल साइज वैलिडेट करता है, फाइल टाइप वैलिडेट करता है, ऑब्जेक्ट पाइप डिसाइड करता है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल, टेक एन एग्जाम्पल फॉर दिस वीडियो, वी हैव अ वीडियो abc123.mp4, राइट। उसके बाद बैकएंड AWS SDK को यूज करके एक प्री साइन URL जनरेट करता है एंड वो URL एक्चुअली क्रिप्टोग्राफिकली साइंड होता है, राइट। अब यूजर डायरेक्टली S3 को अपलोड रिक्वेस्ट भेजता है, बैकएंड कंप्लीटली डेटा पाथ से बाहर हो जाता है, 10 GB फाइल सीधा S3 तक पहुंच रही है, बैकएंड एक भी बाइट ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। और यही रीजन है कि लार्ज स्केल सिस्टम में मिलियंस ऑफ अपलोड की एफिशिएंसी हैंडल कर पाते हैं। ना हमें ये समझना चाहिए कि ये S3 ब्लाइंडली अपलोड करने देता है, बट कैसे काम करता है। अब S3 ब्लाइंडली अपलोड एक्सेप्ट नहीं करता है। जब अपलोड रिक्वेस्ट आती है S3 वेरीफाई करता है क्या सिग्नेचर वैलिड है, क्या URL एक्सपायर हो चुका है या वैलिड है, क्या इस URL को अपलोड की परमिशन है, क्या ऑब्जेक्ट पाथ मैच कर रहा है। अगर सब चेक्स पास होते हैं तो अपलोड एक्सेप्ट होता है, अदरवाइज 403 फॉरवर्डिंग, दैट्स इट। व्हाई कंपनीज यूज दिस, इसलिए यूट्यूब, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, ड्रॉपबॉक्स और या कोई भी कंपनी और ऑलमोस्ट हर स्केल इंजेक्शन प्लेटफॉर्म वाली कंपनी डायरेक्टली अपलोड आर्किटेक्चर यूज करते हैं। बेनिफिट्स, लोअर बैंडविड्थ होता है, लोअर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, बेटर स्केलेबिलिटी एंड फास्टर अपलोड्स, लोअर ऑपरेशन ओवरहेड और बैकएंड बॉटलनेक कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाता है।